नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की व्यवस्थाओं पर कांग्रेस के किए गए दावों की, राजनीतिक हलचल के बीच नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे की, देखेंगे मोदी सरकार के खिलाफ किसानों के खोले गए नए मोर्चे को, दिल्ली में आप और एलजी के बीच छिड़े नए विवाद को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे बिहार में बीपीएससी छात्रों के तेज होते प्रदर्शन को और नीतीश सरकार की बढ़ती टेंशन को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में चुनावी हलचल के बीच आप सांसद संजय सिंह का बड़ा दावा, बोले बीजेपी ने मेरी पत्नी का वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। साल के अंतिम मन की बात कार्यक्रम में संविधान पर बोले पीएम मोदी, कहा हमारा संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा, इसकी वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुंचा। संभल में खुदाई के बीच अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले सीएम आवास में भी शिवलिंग, उसकी भी खुदाई हो। बीपीएससी छात्रों के आंदोलन पर नीतीश सरकार पर भड़के प्रशांत किशोर, कहा कैंडिडेट से डरकर सीएम दिल्ली भागे। साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश घटना को लेकर रूस की मीडिया का बड़ा दावा, अब तक 167 लोगों की मौत, लैंडिंग के दौरान पहिए नहीं खुलने से हुआ था हादसा। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्मारक को लेकर मोदी सरकार कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस के साथ कई राजनीतिक दलों ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच कांग्रेस ने कई दावे भी किए, जिस पर बीजेपी बुरी तरह घिरती हुई नजर आ रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल 10 साल तक प्रधानमंत्री पद पर रहे मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर किया गया, जिसे कांग्रेस सिख समुदाय के अपमान से जोड़कर मोदी सरकार पर हमलावर है। ऐसे में मोदी सरकार का ये फैसला कांग्रेस और उसके इतिहास से उनकी नफरत को उजागर कर रहा है। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्ष के दल मोदी सरकार की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को देश के महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। राहुल गांधी ने कहा, भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। इसी के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए यथोचित स्थान उपलब्ध नहीं कराकर सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के पद की गरिमा, मनमोहन सिंह की शख्सियत, उनकी विरासत और खुददार सिख समुदाय के साथ न्याय नहीं किया। इससे पहले सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को सर्वोच्च सम्मान और आदर दिया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस सम्मान और समाधि स्थल के हकदार थे। आज पूरी दुनिया उनके योगदान को याद कर रही है। बता दें, भारत के आर्थिक सुधारों के जनक कहे जाने वाले पूर्व वित्त मंत्री और 2 बार प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के लिए कांग्रेस की तरफ से स्मारक की मांग की गई थी। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से इस मांग को अस्वीकार करते हुए दिल्ली के निगमबोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार आम इंसान की तरह किया गया, जिसके बाद से विवाद बढ़ा हुआ है। बता दें, ये विवाद यहीं तक सीमित नहीं रहा। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने दावा किया कि मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में असम्मान और कुप्रबंधन देखने को मिला। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा, डीडी दूरदर्शन को छोड़कर किसी भी समाचार एजेंसी की अनुमति नहीं दी गई। डीडी ने मोदी और शाह पर ध्यान केंद्रित किया। सिंह के परिवार को बमुश्किल ही कवर किया। सिंह के परिवार के लिए केवल 3 कुर्सियां सम्मान की पंक्ति में रखी गई। कांग्रेस नेताओं को उनकी बेटियों और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए सीट की व्यवस्था की खातिर जद्दोजहद करनी पड़ी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, राष्ट्रीय ध्वज को उनकी पत्नी को सौंपे जाने या गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने खड़े होने की जहमत तक नहीं उठाई। गृह मंत्री अमित शाह के काफिले ने शव यात्रा को बाधित कर दिया, जिससे सिंह के परिवार की गाड़ियां बाहर रह गई। गेट बंद कर दिया गया और परिवार के सदस्यों को ढूंढकर वापस अंदर लाना पड़ा। इसी के साथ तमाम तरह के दावों के साथ कांग्रेस ने मोदी सरकार पर उनकी नफरत की राजनीति का आरोप लगाया। ऐसे में मोदी सरकार कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर की आशंका जताई जा रही है। नीतीश की बीजेपी के साथ नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही हैं। वहीं बिहार में सियासी बयानबाजी के बीच सीएम नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा को बीच में छोड़कर दिल्ली दौरे पर पहुंच गए हैं, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश पलटी मारने की तैयारी में जुट गए हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। दिसंबर की सर्द रातों में एक बार फिर से बिहार का सियासी पारा चढ़ने लगा है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक एक बार फिर से नीतीश कुमार की पाला पलटने की अटकलें लगाई जा रही है। वहीं सियासी अटकलबाजी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अचानक दिल्ली दौरा इन अटकलों को मजबूती दे रहा है। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार का दौरा व्यक्तिगत है। वो दिल्ली पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब बिहार की राजनीतिक हलचल तेज है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री बीते कुछ दिनों से बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक सीएम पद को लेकर अमित शाह के बयान ने नीतीश कुमार को विचलित कर दिया है। हाल ही में शाह के बयान पर जेडीयू ने पलटवार करते हुए बिहार में कुछ पोस्टर भी लगाए थे, जिनमें लिखा था,
जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। नीतीश कुमार ने एक ही तीर से सारे निशाने साध दिए। उन्होंने एक ही स्लोगन में बीजेपी, राजद और अपनी ही पार्टी के नेताओं को क्लियर मैसेज भी दे दिया। बता दें, बिहार में एनडीए के नेतृत्व को लेकर फैसला पहले हो चुका था। फिर शाह ने संसदीय बोर्ड में फैसला लेने का नया स्टैंड ले लिया, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार कब क्या कर दे ये कोई नहीं जानता। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसलिए नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा किसी बड़े खेल की तरफ इशारा कर रहा है। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी के बीच राजद से नीतीश कुमार को ऑफर भी मिल रहा है। लालू यादव के विश्वास पत्र भाई वीरेंद्र ने उन्हें महागठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। वहीं अंबेडकर विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने भी उनको चिट्ठी लिखी थी, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नीतीश कुमार की ये खामोशी सियासी पंडितों को बेचैन कर रही है। सियासी जानकारों के मुताबिक नीतीश कुमार की चुप्पी हमेशा सियासत में भूचाल लाती है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार बोलते रहते हैं तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन जब वो लंबे समय के लिए चुप हो जाते हैं तो वो टर्निंग पॉइंट साबित होता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली दौरा नीतीश कुमार के लिए क्या साबित होता है। बीते दिन किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये से किसान नेता डल्लेवाल ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं डल्लेवाल के समर्थन में हरियाणा में खाप महापंचायत का आयोजन किया गया। इतना ही नहीं, 4 जनवरी को खनौरी में भी महापंचायत का ऐलान किया गया है। ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर पिछले 11 महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को और बड़ा करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में एक तरफ जहां किसान नेता डल्लेवाल के समर्थन में हरियाणा के हिसार में खाप महापंचायत बुलाई गई, तो वहीं पंजाब हरियाणा सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो 4 जनवरी को खनौरी में एक किसान महापंचायत का आयोजन करने वाले हैं। इतना ही नहीं, किसान नेता डल्लेवाल की बिगड़ती हालत पर किसान संगठनों ने 30 दिसंबर को पंजाब में बंद का आह्वान भी किया है। बता दें, किसान संगठनों की तरफ से ये फैसला ऐसे वक्त में लिया जा रहा है जब किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 33 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी तबीयत भी लगातार खराब होती जा रही। हालांकि मोदी सरकार से अपनी मांगों पर अड़े किसान नेता डल्लेवाल अपने अनशन को खत्म करने के लिए तैयार बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। वहीं सरकार की तरफ से भी उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही। ऐसे में सरकार के इस रवैये से नाराज कई खाप पदाधिकारी और किसान संगठनों ने शनिवार को राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही किसान संगठनों ने अपने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दे डाली है। बता दें, किसानों की चेतावनी सुप्रीम कोर्ट के शनिवार 28 दिसंबर को किसान आंदोलन के मुद्दे पर सख्त टिप्पणी के बाद भी बताई जा रही है। दरअसल किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करने का विरोध कर रहे लोग उनके शुभचिंतक कैसे हो सकते हैं। इस पर डल्लेवाल ने कहा कि जो हमारी तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट को हमारा पत्र लिखा गया है, शायद उस पर कोई विचार हुई हो, उस पर कोई सरकार को आदेश करेगी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट पंजाब गवर्नमेंट को हमारे ऊपर और सख्ती करने के लिए आदेश दिए गए हैं। वहीं डल्लेवाल ने यह भी साफ कर दिया है कि उनके अनशन को लेकर जो बात फैलाई जा रही है ये गलत है। मैं किसी के दबाव में अनशन पर नहीं हूं, मैं किसानों के हक के लिए लड़ रहा हूं। ऐसे में किसानों ने एक बार फिर से अपने आंदोलन को तेज कर दिया है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग तेज होती जा रही है। आपकी महिला सम्मान योजना के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन के बाद अब एलजी वीके सक्सेना भी केजरीवाल के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जिस पर केजरीवाल ने भी एलजी और बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए खुली चुनौती दे दी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां पहले इस योजना को लेकर बीजेपी आपको घेरने में लगी हुई है, तो वहीं अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना की जांच के निर्देश दे दिए हैं। जिसके बाद दिल्ली के अगले साल यानी फरवरी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही एलजी और आप के बीच जंग ने दिल्ली में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। साथ ही अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों को भी बढ़ा दिया है। दरअसल 27 दिसंबर को एलजी के प्रधान सचिव ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है, जिसके जरिए अफसरों से कहा गया है कि गैर सरकारी लोगों द्वारा दिल्ली की जनता की निजी जानकारी जुटाई जा रही है, इसकी जांच कराएं और कानून के अनुसार कार्रवाई भी करें। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 12 दिसंबर को दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र की महिला को 1000 रुपये देने और चुनाव जीतने के बाद इसे बढ़ाकर 2100 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की थी। हालांकि इस पर विवाद उस वक्त खड़ा हो गया जब आपकी योजनाओं को लेकर दिल्ली सरकार के ही 2 विभागों ने इससे खुद को अलग करते हुए इसे फ्रॉड का नाम दिया,
योजना के खिलाफ अखबारों में विज्ञापन सामने आने के बाद आप ने 25 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को निशाने पर लिया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी को इसका जिम्मेदार बताया। वहीं सीएम आतिशी ने कहा कि अधिकारी भाजपा के दबाव में है, वो अखबारों में विज्ञापन देने वाले अफसरों पर एक्शन लेंगी। उधर आप मुख्य अरविंद केजरीवाल एलजी के इस आदेश से भड़के हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली का चुनाव हार रही है, इसलिए वो महिला सम्मान योजना से बौखलाई हुई है। जाहिर तौर पे बीजेपी की नींद उड़ गई, बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे फोन करके बोला कि जी चुनाव तो खत्म हो गया। और आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? मेरे को ये नहीं समझ आता, जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं भी जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने एलजी और बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कह दिया है कि खूब रजिस्ट्रेशन कराओ, देखता हूं कौन रोकता है। इस तरह दिल्ली में चुनाव के बीच माहौल गर्माता जा रहा है। बताते चले दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। अगले 2 महीने में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में फरवरी 2020 को किया गया था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में से 62 सीटें जीती थी। बिहार में बीपीएससी छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेजी पकड़ता जा रहा है। आयोग के पेपर रद्द करने के अपने फैसले से पीछे नहीं हटने के बाद छात्रों ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, विरोध प्रदर्शन कर छात्रों ने सीधे सीएम नीतीश कुमार से बातचीत करने की मांग भी कर डाली है, जिसके बाद नीतीश सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीपीएससी छात्रों ने राज्य में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। बीते 12 दिनों से पटना जिले के गर्दनी बाग में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आंदोलन अब तेज हो गया है। ऐसे में आयोग से बातचीत करने के ऑफर को ठुकराते हुए छात्रों ने सीएम नीतीश कुमार से बातचीत करने की मांग कर डाली है। दरअसल शनिवार 28 दिसंबर को छात्रों ने आयोग के अधिकारियों के साथ पटना में बातचीत के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि प्रस्ताव जिला प्रशासन की तरफ से लाया गया था। ऐसे में छात्रों के प्रदर्शन के बीच आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि परीक्षा को रद्द करने का कोई सवाल नहीं उठता। इतना ही नहीं, आयोग ने छात्रों के प्रदर्शन को प्रायोजित तक बता दिया, जिसके बाद छात्रों में गुस्सा बढ़ गया। ऐसे में बीपीएससी छात्रों ने गांधी मैदान में री एग्जाम की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें, पटना पुलिस ने गांधी मैदान में छात्रों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। हालांकि अपनी मांगों पर अड़े छात्रों ने गांधी मैदान में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर पटना टाउन डीएसपी प्रकाश शर्मा मौजूद रहे। छात्रों के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा, यहाँ पर इकट्ठा होना कानून के खिलाफ है, मामले में एफआईआर की जाएगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में इन लोगों का प्रदर्शन है, आदेश का उल्लंघन है। उसके लिए आपको आपके 5 लोग जाएं और जाके बीपीएससी में मिलें। बीपीएससी में मिलने के दरअसल शनिवार को स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर प्रदर्शन स्थल पहुंचे थे। इस दौरान पीके ने मैदान में छात्र संसद बुलाया था, लेकिन जिला प्रशासन ने गांधी मैदान में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। नहीं, वहाँ पे पुलिस के बल पर लगा दिया गया है और आपको रोकने की कोशिश भी की जा रही है और कहा भी जा रहा है कि अनुमति नहीं है, वहाँ किसी भी तरीके का प्रदर्शन नहीं कर सकते। नहीं, हम लोग प्रदर्शन के लिए कहाँ जा रहे हैं? वहाँ छात्र बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। इसमें किसी परमिशन की ऐसी जरूरत तो है नहीं। गांधी मैदान में 1000, 500, 2000 लोग तो प्रतिदिन जाते हैं। ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसके लिए कि सरकारी परमिशन की जरूरत है। सरकार को, विभागों को एक इंटीमेशन कल जो व्यवहारिकता है उसके हिसाब से दे दी गई है। वहां पर कोई रैली, धरना, प्रदर्शन तो है नहीं। छात्र एक जगह इकट्ठा होकर बात करना चाह रहे हैं। ऐसे में छात्रों के बढ़ते विरोध प्रदर्शन ने नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।